हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर के बारे में। कनाडा में क्या है आईटी सेक्टर का इस टाइम पे, अगर कोई एंटर करना चाहता है या कोई आईटी बैकग्राउंड से है। सो मनोज सिंह के साथ आईटी सेक्टर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि लास्ट के 5 ईयर से वो आईटी सेक्टर में है इन कनाडा। एंड साथ में उनकी लाइफ जर्नी के बारे में बात करेंगे, पीआर उन्हें कैसे मिली एंड कितनी उनकी हार्ड जर्नी रही है। तो आज हमारे साथ मिस्टर हरनूर सिंह हैं, जिनसे हम A to Z क्वेश्चनिंग करेंगे। एंड आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी आपकी लाइफ में, अगर आप अपने आईटी सेक्टर में एंटर करना चाहते हैं या आईटी बैकग्राउंड से हैं, कनाडा आने के बारे में सोच रहे हैं डायरेक्टली आईटी सेक्टर में, तो आपको ये वीडियो बड़ी हेल्पफुल रहेगी। सो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। गाइस, बिना देरी किए करते हैं वीडियो स्टार्ट। मिस्टर हरनूर सिंह, कैसे हैं आप? हाँ, सब बढ़िया। आप बताओ क्या हाल है? बहुत बढ़िया। तो मिस्टर हरनूर सिंह जी, जैसा कि आपको बताया कि आज हम आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे, आपकी लाइफ जर्नी कैसी रही, डिफिकल्ट एंड हार्ड कैसी रही। सो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? आप कनाडा में कैसे स्टूडेंट परमिट पे आए थे या वर्क परमिट पे आए थे? मैं एज अ स्टूडेंट आया था। मैं अपनी हायर एजुकेशन ख़त्म करके इंडिया में, सो आई केम हेयर इन 2017 में यहाँ पर मैंने शेरिडन कॉलेज में एडमिशन लिया एंड दैट्स वेयर आई स्टार्टेड माई जर्नी। ओके सर, एक बिग क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि 2024 और 2017 में क्या डिफरेंस है? कनाडा में क्या डिफरेंस देखते हो आप? जिस टाइम आप आए थे और इस टाइम पे क्या सिचुएशन है, कैसी सिचुएशन है? देखो, देखा जाए तो एज सीन फ्रॉम जॉब पर्सपेक्टिव डिफरेंस तो काफ़ी है। उस टाइम पे क्या था कि उस टाइम पे रिसोर्सेज कम थी, जॉब्स ज़्यादा थी। इस टाइम पे रिसोर्सेज इतनी ज़्यादा है और रिसेशन चल रहा है, ऊपर से इन्फ्लेशन आया है, तो जॉब्स कम होने की वजह से सबको ये इम्प्रेशन सही भी है कि यहाँ पे जॉब इतनी नहीं है, जबकि क्या है कि जॉब की कमी है, रिसोर्सेज ज़्यादा है। दैट्स द मेन डिफरेंस। आपके अकॉर्डिंग मेन रीज़न क्या हो सकता है इस टाइम जॉब कम होने का? कि स्टूडेंट्स उसका मेन रीज़न है, या आप कह सकते हैं रिसेशन चल रहा है इस टाइम पे, इसी ये रीज़न है? देखो, ये कंट्रीज़ में एक ना एक बार थोड़े थोड़े सालों के बाद रिसेशन आता ही आता है। ये ऐसा लास्ट टाइम हुआ था अराउंड 2008, जब मार्केट क्रैश हुई थी, तो सारी दुनिया को उसका इफेक्ट हुआ था। तो इट इज़ सिमिलर टू दैट बट नॉट ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। अभी चल रहा है, ये नॉर्थ अमेरिका मार्केट में जो चल रहा है, सभी तरफ ले ऑफ हो रहे हैं, जॉब में ले ऑफ कर रहे हैं, सब इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो इट्स अ चेन रिएक्शन। ओके सर, आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? आप स्टूडेंट परमिट पे आए थे एंड आफ्टर दैट आप कौन से कॉलेज में ज्वाइन करके आए थे? क्या कोर्स था आपका? हाँ, तो मैं आया था शेरिडन कॉलेज में। मैं जैसे बताया, इसकी डेविस कैंपस जो ब्रांच है शेरिडन की ब्रैम्पटन में, तो वहाँ पे मैंने मेरा कोर्स लिया था, एडवांस डिप्लोमा था इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नेटवर्क इंजीनियरिंग। तो उस डिप्लोमा में क्या था कि बेसिकली जो मोस्टली स्टूडेंट्स डिप्लोमा लेके आते हैं वो 2 साल का होता है। ये डिप्लोमा था 3 साल का, विच बेसिकली इंश्योर्स दैट स्टूडेंट्स आर रेडी फॉर द जॉब मार्केट। रीज़न बीइंग, इसमें 3 इंटर्नशिप्स भी ऑफर करती है कॉलेज। ओके सो आफ्टर दैट आपने, जैसे ही आप कॉलेज में एडमिशन लिया, आपने कॉलेज लाइफ में किस चीज़ पे आपने फोकस किया? अपनी जॉब भी करते होंगे 20 आवर्स की, क्योंकि इस टाइम तो 20 आवर्स ही अलाउड थे, तो जॉब भी करते थे या आपने जॉब स्किप किया कि नहीं स्टडी पे? ये बहुत कंट्रोवर्शियल है। रीज़न बीइंग के मेरे को जॉब करने का टाइम ही नहीं मिला। मेरा जो कॉलेज था, जैसे शेरिडन कॉलेज है, एक और कॉलेज है हम्बर कॉलेज, ये जो कॉलेजेस है ये बहुत स्टडी को लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट है। इफ़ यू आर स्टडिंग देयर इन अ कोर्स विच डिमांड्स अ लॉट ऑफ योर टाइम लाइक कंप्यूटर साइंस, आपको, मुझे लगता नहीं है कि आपको टाइम मिलेगा कोई जॉब करने का साइड में। सर, यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो एजेंट के थ्रू ही आ जाते हैं कोर्स लेकर। आपने अपना कोर्स खुद चूज किया था इंडिया से ही, या आपको भी एजेंट ने ही बोला था, या खुद आपने स्टडी किया था? पहले आपने देखा था कि कौन सा मेरे लिए कॉलेज सुटेबल है, कौन सा कोर्स, कैसे? तो बेसिकली क्या था, रिसर्च मेरी खुद की थी, एप्लीकेशन तो एजेंट की तरफ से थी, क्योंकि उस टाइम पे इतना पता नहीं था खुद को कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे कब करना है वीज़ा का। यस, तो हुआ क्या था कि आई स्टार्टेड रिसर्चिंग आफ्टर आई कंप्लीटेड माय एग्जाम्स। आई स्टार्टेड सर्चिंग विच कॉलेज शुड आई गो फॉर। तो जैसे कि मेरा इंटरेस्ट पहले ही कंप्यूटर साइंस में था, तो आई वांटेड समथिंग रिलेटेड टू दैट। तो रिसर्च सारी मेरी रही थी, शॉर्टलिस्ट मैंने किए थे कॉलेजेस। तो शेरिडन उसमें से एक कॉलेज था जो कि नॉट जस्ट 1 इंटर्नशिप, दे वर ऑफरिंग 3 इंटर्नशिप्स विद इन 3 years ऑफ द स्टडी ऑफ द डिप्लोमा। सो
उसकी तरफ से मैं काफ़ी अट्रैक्ट हुआ, तो दैट्स व्हाई आई चोज वन ऑफ दैट कॉलेज। आपका कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा? मींस आपको शेरिडन कॉलेज में कैसा लगा? मतलब स्टडी कैसी है वहाँ पर एंड कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका कॉलेज लाइफ को? आपने एंजॉय भी किया है? कनाडा में आपको डिफरेंस क्या लगा जब आप इंडिया से एकदम कनाडा में आ गए स्टडी के लिए? स्टार्टिंग में सबको डिफ़िकल्ट लगता है, बिकॉज आपकी लाइफ चेंज होती है, रेडिकली लाइफ चेंज हो जाती है, आपका रूटीन चेंज हो जाता है, जो आप काम करते हो, जो आप घर वाले जो काम करते थे वो आप खुद कर रहे हो यहाँ पे आके। एक तो वो एज मैच्योरिटी वाली एज नहीं होती जो जब आप 12th करके आते हो, स्पेशली जो बच्चे कॉलेज में से बाद में आते हैं उनकी लाइफ डिफरेंट है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी समवट मैच्योर। बट जो 12th करके आते हैं दे आर समवट पैम्पर्ड बाय द पेरेंट्स। सो जब उनको यहाँ पे आता है, वो बच्चे आते हैं तो दे फेस सम काइंड ऑफ एक्सपोजर विच दे आर नॉट यूज्ड टू। तो अगर वो चीज़ें बच्चों को फेस करनी पड़ती है, सम गो इन द राइट डायरेक्शन विद दैट एक्सपोजर, सब मेहनत करते हैं और मेहनत करते हैं, सम गो इन द रॉन्ग डायरेक्शन ट्राइंग टू फाइंड शॉर्टकट्स। सो शॉर्टकट में क्या होता है कि बच्चे गलत कंपनी में आ जाते हैं, एंड दैट्स व्हाट वी सी यूजुअली हैपनिंग। सो वन क्वेश्चन यहाँ पर एक और आता है आपकी लाइफ से कि जैसे कि आपने बोला कि मुझे जॉब करने का टाइम नहीं मिला पार्ट टाइम। सो अब 3 इयर्स से आपने पार्ट टाइम जॉब भी नहीं की है ना? राइट। सो 3 इयर्स के बाद आपने जो 3 इयर्स का पीरियड है उसमें अपने एक्सपेंसेस कैसे, मतलब यहाँ पर तो आपको पता है रेंट भी देना है, सब कुछ एवरीथिंग, ग्रोसरी करनी है, सब कुछ में वो कैसे आपने? सो स्टार्टिंग का आपको पता है जैसे जीएससी मिलती है, 1 साल जीएससी चलती है पूरी। तो स्टार्टिंग का 1 साल तो मेरा जीएससी से निकल गया था, रेंट वगैरह, ग्रोसरी, जो भी खाना पीना जो सब कुछ होता है तो वो जीएससी में, हाँ, लिमिटेड रखा है। अगर कोई लिमिटेड नहीं रखेगा आपको पता है क्या? राइट। तो वो स्टार्टिंग में लिमिटेड रखा, कोई एक्स्ट्रा खर्चा फालतू नहीं किया मैंने फ़ोन भी नहीं लिया। दिस इज़ वेरी कंट्रोवर्शियल। सब बच्चे आते हैं, सबसे पहला स्टेप उनका होता है कि नया आईफोन लेना है या कोई भी नया फ़ोन लेना है। आई यूज़ द सेम फ़ोन फॉर 2 years। जब मेरी पहली इंटर्नशिप लगी, दैट्स व्हेन आई बॉट माई फर्स्ट फ़ोन, फर्स्ट सैमसंग फ़ोन। तो पहला तो साल निकल गया जीआईसी से। उसके बाद क्या है कि जब खर्चे की बात आती है तो या क्या सबके पेरेंट्स हेल्प नहीं कर पाते, बट जिनके कर पाते, आई वॉज वेरी ग्रेटफुल कि मेरे पेरेंट्स थोड़ी हेल्प कर पाए इन टर्म्स ऑफ माई एक्सपेंसेस, माई सेमेस्टर फीस, लेट्स से। तो जब तक मेरी इंटर्नशिप नहीं लगी तो उन्होंने मेरे खर्चे में काफ़ी हेल्प की थी। ओके, सो आफ्टर दैट जब आप स्टडी करें तो इंटर्नशिप आपको कैसे आपको फाउंड करने में कोई डिफिकल्टी आई या इजीली मिल गई थी आपको, या कॉलेज हेल्प करता है इसमें इंटर्नशिप में, या आपको खुद फाइंड करनी पड़ी थी? कैसे स्ट्रगल रहा आपका? देखो, इजी तो बिल्कुल नहीं था। आपने बोला 3 इंटर्नशिप थी, राइट। 3 इंटर्नशिप आपने खुद फाइंड की थी उस टाइम पे, या आपकी कॉलेज हेल्प करते थे? किस चीज़ में, कैसे आप? देखो, जो इंटर्नशिप्स का प्रोसेस होता है, बेसिकली यहाँ पे इंटर्नशिप को कोऑप भी बोल देते हैं, कोऑपरेटिव एजुकेशन, इफ समबडी इज फेमिलियर मोर विद दैट टर्म। तो कोऑप में क्या होता है कि हर एक कॉलेज की डिफाइंड पीरियड होता है कोऑप का, जैसे 4 months का, 6 months का, 12 months का, डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी। शेरिडन कॉलेज में 4 months की एक कोऑप मानी जाती है, और 3 कोऑप्स थी मेरी। आफ्टर लेट्स से आफ्टर 3 semesters देयर इज 1 कोऑप, आफ्टर 4th semester देयर इज 1 कोऑप। सो कोऑप में क्या है कि कोऑप शुरू होने से 4 महीने पहले इन दैट प्रीवियस सेमेस्टर आपको एक कोऑप का कोर्स असाइन होता है। वो कोर्स में आपको बताते हैं कि जॉब रेडी कैसे होना है। फॉर एग्जांपल, रेज्यूमे कैसे प्रिपेयर करना है, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनानी है, विच स्किल्स यू शुड लर्न। अगर आप कंप्यूटर साइंस फील्ड से हो, व्हाट यू शुड लर्न स्पेशली इन दैट कंप्यूटर साइंस फील्ड, इन द आईटी फील्ड, सॉफ्ट स्किल्स क्या होने चाहिए इंसान के। तो बेस्ड ऑन दैट दे प्रिपेयर यू फॉर योर फर्स्ट कोऑप। जो हेल्प होती है, कॉलेज हेल्प्स इन जस्ट लेटिंग यू कनेक्ट टू दी पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स। मीनिंग बाय दैट इज़ कि वो आपको एक पोर्टल देते हैं, एक कोऑप का पोर्टल होता है जहाँ पे जॉब्स पोस्ट होती हैं जस्ट फॉर कोऑप्स, जस्ट फॉर इंटर्नशिप, जस्ट फॉर दैट 4 month पीरियड। वो डिफरेंट कंपनीज होती हैं। अप्लाई आपने करना है, रेज्यूमे आपका जाएगा, कवर लेटर आपकी जाएगी। वो हर एक स्टूडेंट का एक डिफरेंट होता है, वो जो स्टूडेंट बिल्ड करेगा वही अप्लाई करेगा। इंटरव्यू आएगी कंपनी के साथ, डिसीजन एट द एंड ऑफ द डे कंपनी का होगा कि आपको हायर करना है कि नहीं। सो दैट्स वेयर कॉलेज प्लेज अ पार्ट, दे जस्ट कनेक्ट यू विद द एम्प्लॉयर। बाकी इंटरव्यू, एप्लीकेशन, वो सब खुद को करना है। तो मींस वो पोर्टल दे देते हैं आपको जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन है कि आप एम्प्लॉयर से कैसे रीच आउट हो सकते हो, अप्लाई कैसे कर सकते हो। मींस अगर आप कोई हेल्प लोगे भी तो भी वो मना नहीं करते हैं कॉलेज? नहीं, वो अगर आपको मान लो कि आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, सो दे कैन एक्चुअली हेल्प यू, गाइड यू थ्रू कि आपका अगर रेज्यूमे ठीक नहीं है तो आपका रेज्यूमे ठीक करके देंगे वो। दे विल गिव यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर कोई एलुमनाई है, जैसे जिसने कॉलेज पास आउट किया हुआ है
जैसे कोई काम कर रहा हो ऑलरेडी फील्ड में, उससे कनेक्ट कर देंगे, तो यू कैन टेक टिप्स फ्रॉम दैट पर्सन। तो ऐसे कॉलेज हेल्प करता है इन इनडायरेक्ट वेज। ओके, सो आपने लिंक्डइन का भी नाम लिया बीच में। लिंक्डइन का भी बहुत फेमस है, जैसे कि कनाडा में स्पेशली लिंक्डइन बहुत है, जॉब लेने में हेल्प बहुत करता है। राइट, तो उसका कैसे रहता है, मतलब लिंक्डइन का अब सबको प्रोफाइल मेंटेन रखनी चाहिए, राइट? Exactly. कनाडा में एंटर होते ही और कहीं करते नहीं है ये, और ये बाद में पता लगता है जब जॉब ढूंढने के लिए। हाँ, ये चीज़ें ऑन द वे पता लगती है। मेरी भी नहीं थी लिंक्डइन प्रोफाइल, टू बी ऑनेस्ट। ये मैंने बनाई है जब मेरे को कॉलेज ने बताया इन कोऑप के कोर्स पे। दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड टू बिल्ड माई प्रोफाइल। तो उन्होंने जैसे जैसे बताया मैंने वैसे वैसे किया, प्रोफाइल बनाई। वहाँ पे मैंने अपना जो भी पास्ट एक्सपीरियंस है, अगर नहीं भी एक्सपीरियंस है तो मेरा स्किल सेट जो है, जो मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो पोस्ट करने शुरू किए, कनेक्शन बनाने शुरू किए। बेसिकली लिंक्डइन इज़ जस्ट अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर प्रोफेशनल्स, फॉर कॉर्पोरेट नेटवर्क और फॉर लुकिंग फॉर कॉर्पोरेट जॉब्स। तो उनका एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है विच इज़ अ वेरी इन अ प्रोफेशनल वे। यू कैन गो देयर, स्टार्ट अप्लाइंग फॉर जॉब्स, मेक यूजफुल कनेक्शंस, एंड मे बी सम डे वो आपको कनेक्शंस हेल्प कर सकते हैं रेफरेंसेस के लिए। बिल्कुल, तो अपनी लिंक्डइन फाइल को हमेशा मेंटेन करके रखिए, क्योंकि आपको जॉब लेने में सबसे फर्स्ट थिंग है जो हेल्प कर सकती है वो लिंक्डइन प्रोफाइल ही है। सो आपकी कोप पेड थी या अनपेड थी? क्योंकि कोप कुछ कॉलेजेस में कोप होती है जो पेड होती है ना, अनपेड भी होती है, तो कैसे? तो क्या है कि जैसे देखते हैं हमारी इंडियंस की वैसे थोड़ी इमेज ख़राब है यहाँ पे। कई एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं कि फ़ायदा उठाते हैं, हम स्टूडेंट्स का डेस्परेटनेस का फ़ायदा उठाते हैं। तो व्हेन आई वाज अप्लाइंग, आई अप्लाइड टू अ कंपनी, वो ब्रैम्पटन में थी। तो मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, कंपनी का एड्रेस भी नहीं बताऊँगा, बट जस्ट टू प्रिवेंट द प्राइवेसी। बट उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मेरे को जॉब ऑफर दिया कोऑप का, बट दे सेड इट्स अनपेड, which I didn't like because the responsibilities were too much and not that much competitive, and pay भी नहीं कुछ कर रहे थे. It was unpaid co-op, not even a single dollar for 4 months. So I straight away said no to that opportunity. तो मैंने वहाँ से बाहर आ गया, मैं इंटरव्यू से ही बाहर आ गया. So I was like they are आजकल ये सोचते हैं कि नहीं कर लेते हैं, हाँ, क्योंकि वो फ़ायदा उठाते हैं ना, हाँ, तो कोई ना कर लेते हैं, एक्सपीरियंस ही मिल रहा है. बट टू ईच ऑफ देयर ओन, तो मैं ये किसी को जज नहीं कर सकता. इट्स ऑल अपॉन द सर्कमस्टांसेस, कैसी उनकी सोच है. बट फॉर मी, मेरे दिमाग में यही था कि नहीं, मेरे को मिल सकती है, इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ मैं. थोड़ा पढ़ाई तो की है, तो आई कैन एटलीस्ट अर्न सम डॉलर्स इन आईटी. वो कहेगा कि हार्ड वर्क का कुछ पे ऑफ तो मिले, मुझे पे तो करे. एग्जैक्टली. सो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड अप्लाइंग मोर एंड मोर. तो मैंने एटलीस्ट 40-50 जॉब्स अप्लाई की है विद डिफरेंट रेज्यूमे एंड डिफरेंट कवर लेटर्स. उसमें से 3-4 में को के लिए आपने 40-50 जॉब, या फर्स्ट कोऑप के लिए, हाँ. तो कोई भी 10 जॉब्स भी अप्लाई करते हैं और उसके बाद बोलता है कि नहीं कि बहुत कर लिया, अभी मेरे को नहीं मिलेगी, नहीं मिल रही है. देखा जाए कि आजकल थोड़े जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो थोड़े सेंसिटिव भी बहुत हैं, सो दे गेट अपसेट वेरी इजीली. बट समझना पड़ेगा, लाइफ थोड़ी हार्ड है, कंपटीशन बड़ा है. जाते हो सोचते हैं कि चलो वहाँ पर 4 फ्रेंड्स हैं, 4 फ्रेंड्स हैं, वही करेंगे, वही कुछ करके देंगे. राइट. ऐसा नहीं चलता ना. तो बस वैसे अप्लाई करता रहा. इंटरव्यू आई है, एक बर्लिंगटन में जॉब थी मेरी फर्स्ट कोऑप. तो वो इंटरव्यू में I cleared the interview. I got the result of even like I think after a month or so. 1 महीने बाद मेरे को पता चला, जैसे मेरी जनवरी में कोऑप शुरू होने वाली थी. So I got to know at the end of December after Christmas holidays कि मेरी कोऑप लग गई है. तो जो फर्स्ट कोऑप की खुशी होती है, योर फर्स्ट IT जॉब इन कैनेडा, वो बहुत ज़्यादा होती है. इवन दो दी पे इज़ नॉट दैट मच, बट पहली जॉब होती है. सो वो जो शुरू की थी, खुशी होती है, वो अलग होती है. राइट. एक अलग लेवल की. Exactly. वो भी एक बाहर वाली कंट्री में आके फर्स्ट जॉब लेना, राइट, अपनी मेहनत के बाद, तो बहुत अच्छा होता है वो एक्सपीरियंस. तो वो सारा हार्ड वर्क जब रंग लाना शुरू करता है, तो इट फील्स रियली गुड. सो आपकी जो क्लास में कुछ और स्टूडेंट्स भी होंगे, उनको सबको कोप मिल गई थी, या मींस कुछ स्टूडेंट अगर जैसे कोप ढूंढने में नहीं मिलती है कोप उन्हें, तो उनका क्या सीन होता है, उनके साथ कैसे? देखो, कई कोर्सेज में, जैसे मैंने बताया मेरा 3 साल का कोर्स था, कई 2 साल के कोर्सेज में कोऑप की ऑप्शन नहीं होती. वो ऑप्शन ही 3 साल के कोर्स में है. अगर किसी के पास ऑप्शन थी भी 2 साल के कोर्स में, तो वो एक ही कोऑप की थी.
सो मोस्ट ऑफ देम प्रेफर टू ड्रॉप द कोऑप ऑप्शन बिकॉज उनके मन में पहले से ही किसी ने डाल दिया था कि कोऑप लगती नहीं है, फालतू के पैसे वेस्ट हैं। उन्होंने ट्राई भी नहीं किया। राइट, फालतू के पैसे वेस्ट है क्योंकि फॉर द कोऑप सेमेस्टर, एक तो सेमेस्टर होता है पढ़ाई का, एक होता है कोऑप सेमेस्टर जिसमें आप कोऑप करते हो, तो उसके एटलीस्ट उस टाइम पे शेरिडन $500 चार्ज करती थी वो कोऑप के सेमेस्टर के, जस्ट लाइक अ कोऑप एप्लीकेशन फी यू कैन से। तो उनके मन में डाल दिया था कि भाई ये 500 भी वेस्ट करना बेकार है, तो लेट्स जस्ट काम करते हैं, वेयर हाउस में काम करते हैं, उसमें काम करते हैं, किसी को यूज़ नहीं है, तो वो कोऑप ड्रॉप कर देते थे कोर्स। बस उनके कोर्स का कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, तो मेरे 3 साल वाले कोर्स में भी आई हैड वेरी लेस इंडियंस। मेरे साथ जो थे वो या तो फॉरेनर्स थे या तो यहाँ के कैनेडियन सिटीजन्स थे। दे वरंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ देम। तो जो भी थे, जो थोड़े बहुत थे ना, तो उन्होंने अपना 3 साल का कोर्स 2 साल में कन्वर्ट कर लिया। रीज़न बीइंग उनको था कि जल्दी वर्क परमिट लेना है। हाँ, रॉन्ग एडवाइस ले ली, एक एडवाइस करेगा 5 को। हाँ, तो कहते 3 साल का क्यों करना है भाई, पैसे वेस्ट करने हैं, 2 साल में कन्वर्ट करते हैं, वर्क परमिट लेते हैं और पीआर जल्दी आएगी। तो फॉलोइंग दैट राउट दे जस्ट लेफ्ट आउट देयर कोऑप अपॉर्चुनिटीज। जो भी स्टूडेंट आता है सबसे पहले पीआर की तरफ टारगेट करता है कि स्टडी करो, स्टडी करने के बाद एक्सपीरियंस लो और पीआर कैसे लेनी है, सबसे फोकस यही रहता है। और कोई फोकस ही नहीं रखता हो कि स्टडी कंप्लीट करके मैं अपनी फील्ड में जॉब लूँ और उसके बाद पीआर अपने आप दौड़ के आएगी, वो सीन नहीं रहता है। तो मतलब आप अब आपकी स्टडी कंप्लीट हो गई थी, तो फर्स्ट जॉब तो आपको मिल चुकी थी, तो आपका एक्सपीरियंस आपने कंटिन्यू रखा, उसके बाद कोप के बाद आपने उसी कंपनी में या कंपनी स्विच किया वर्क परमिट, जैसे स्टूडेंट परमिट आपका खत्म हुआ, कोप खत्म हुआ, तो वर्क परमिट आपका जब आया तो आपने जॉब स्विच की या आपने सेम कंपनी में ही ज्वाइन, क्योंकि कोप कहते हैं कि कभी कभी कंपनी आपको हायर कर लेती है परमानेंट अगर आपका वर्क अच्छा हो, तो आपको हायर कर लिया गया था या आपने जॉब? देखो, जैसे मैंने बताया था 3 कोऑप्स थी, राइट। सो फर्स्ट कोऑप थी मेरी जो कंपनी में। कोऑप में क्या होता है, सबसे पहली कोऑप में क्या होता है कि आपको ना एक ना अच्छा इमेज बनाना होता है एम्प्लॉयर के आगे, आपके मैनेजर के आगे, सो दैट दे कैन नो कि हमारे पास एक्सपीरियंस तो होता नहीं है ना फर्स्ट कोऑप में। ऑल वी हैव इज़ आवर स्किल सेट एंड आवर एबिलिटी टू डू वट एवर वी आर डूइंग। तो हमारा हार्डवर्क, हमारा स्किल सेट, ये फोर फ्रंट पे होता है, एक्सपीरियंस बाद में आता है। तो वो चीज़ बहुत अफेक्ट करती है एम्प्लॉयर के डिसीजन को देखना कि आगे कंटिन्यू करना भी है इसको कि नहीं करना। तो वो चीज़ में आई ट्राइड माई बेस्ट टू स्टे इन फ्रंट एंड वही बात हुई कि जब मैंने अपना अगला सेमेस्टर ख़त्म किया, अगली कोऑप आई, सेकंड कोऑप, दे ऑफर्ड मी अनदर कोऑप ऑफर। तो मैं उसी कंपनी में वापस चला गया। तो दैट्स वेयर आई स्टार्टेड टू वर्क अगेन इन द सेम कंपनी विद द बिट बेटर पे, क्योंकि अब थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया था, तो मैनेजर के साथ थोड़ी बहुत ही बन भी गई थी मेरी। सो दैट्स वेयर आई वेंट टू। और जब थर्ड कोऑप की बारी आई तो आई गॉट अनदर ऑफर फ्रॉम सिटी ऑफ मिसिसागा, वो म्यूनसिपैलिटी बॉडी है, उनकी आईटी में ऑफर मिली थी मेरे को। सो लास्ट कोऑप मैंने वहाँ पे की। तो आई तो ऑफर मेरी पहली कोऑप जॉब में भी थी, बट आई वांटेड टू मे बी एक्सप्लोर, कि देखना था कि दूसरी कंपनियां भी कैसे काम करती हैं, एक में भी इतना सेंट्रिक नहीं रहना, एक भी एक्सप्लोर करने का टाइम है, एक्सपीरियंस, हाँ, एक्सपीरियंस इकट्ठा करो, ये टाइम एक्सपीरियंस इसका है। तो जितना ज़्यादा मेरे पास वेरियस जो कंपनीज का एक्सपीरियंस होगा, मेरा ये थॉट प्रोसेस है उस टाइम पे, वो आई वेंट दैट रोड। होना भी यही चाहिए, ये राइट थॉट्स हैं। हाँ। क्योंकि अगर आप एक कंपनी में ही रहोगे और एक ही रह जाओगे तो आपको सीखने का कुछ नहीं मिलेगा, आप एक्सपीरियंस नहीं ले पाओगे अपनी लाइफ का। और आपने लास्ट को अपनी मिसिसागा में लगाई, सिटी ऑफ मिसिसागा, एंड आफ्टर दैट आपने फिर अपनी वर्क परमिट पे आते कंपनी स्विच की या उसी में कंटिन्यू रखा? हाँ, तो जब मेरी जो लास्ट कोऑप थी उसके बाद मेरा एक लास्ट सेमेस्टर था 2020 में, 2020 के दिसंबर में मेरा कोर्स खत्म हो गया था। तो दैट्स व्हेन वेयर आई डिड माय फर्स्ट एंड सेकंड कोऑप, दे ऑफर्ड मी द फुल टाइम जॉब। तो उन्होंने मेरे को फुल टाइम ऑफर दे दिया एंड दे गेव मी अ वेरी कम्पिटिटिव ऑफर बेस्ड अपॉन मेरा एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं था। अभी तो देखा जाए 4-4 महीने का टुकड़ों में एक्सपीरियंस था मेरा। सो इवन देन आई डिडंट हैव एनी रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस बेस्ड अपॉन देयर, आई जस्ट हैड इंटर्नशिप एक्सपीरियंस। तो they had a very good offer for me, so मैंने वो accept कर लिया, and that's where I started working in the beginning for maybe 5-6 months. in 2021. फर्स्ट कोप में आपका जो पैकेज था वो क्या था आवरली, एंड सेकंड कोप में क्या था, एंड थर्ड में क्या था जो लास्ट वाली थी आपकी? कि आपको ऑफर अच्छा मिला था थर्ड में, कुछ बेनिफिट मिले थे या नहीं? क्यों चेंज किया आपने? सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए किया है? हाँ, तो पहले में क्या था कि अभी जो फर्स्ट कोऑप थी वो मेरी थी 2018 में,
2018 के एंड में अराउंड दिसंबर। तो उस टाइम मेरे को ऑफर लेटर आया था। स्टार्टिंग मेरी 2019 के जनवरी में थी। तो उस टाइम पे इतनी अभी इन्फ्लेशन भी नहीं थी, कोड भी नहीं हिट हुआ था। तो दे गेव मी अराउंड $21-22 पर आवर। दैट वाज माय स्टार्टिंग पे एंड दे हैड अ बोनस सेपरेट फॉर कंप्लीटिंग सम टास्क अहेड ऑफ डेडलाइन। तो आपका अगर कोई प्रोजेक्ट असाइन हुआ आपको, और आपको अगर कोई केसेस असाइन हुए हैं, तो अगर आप बिफोर डेडलाइन करते हो तो आपको बोनस मिलता है इफ़ यू ओवर एक्सेल और ओवर अचीव इन दैट। तो 1-2 बार हुआ भी था, बोनस मिला भी था थोड़ा बहुत, ऐसे 1000-2000 ऐसे मिलता है। तो ओवरऑल देखा जाए वो दैट वाज माय फर्स्ट कोऑप। सेकंड में तो बढ़ा दिया था, $25-26 हो गए थे पर आवर मेरे उस टाइम पे। और जो थर्ड कोऑप मैंने CDMA सागा की थी, तो उस टाइम पे मेरे को मिलते थे अराउंड 27 या 27.5 इतना मिलता था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आई हैड अ गुड प्रोग्रेशन जैसा मैंने स्टार्ट किया। एंड फुल टाइम में भी मेरे को, फुल टाइम में क्या करते हैं वो आपको सैलरी बेस पे स्विच कर देते हैं। तब क्योंकि उनके पैसे बचते हैं, वो आर्ली बेस पे नहीं रखते, वो आपको सैलरी बेस पे कर देते हैं। तो सैलरी बेस पे मैंने ऐसे स्टार्ट किया था अराउंड 59-60K पर ईयर। तो दैट वाज माय बेस सैलरी। वो उसके ऊपर आपको जैसे बताया था बोनस, हाँ दैट वाज गुड सैलरी। तो उसमें ऐड ऑन बोनसेस आ जाते हैं, तो वो बढ़ जाती है अपने आप। तो बेस सैलरी वो थी। तो आपने कॉलेज लाइफ में एंजॉय भी किया है, या सिर्फ स्टडी की तरफ ही फोकस किया और जॉब की तरफ ही फोकस किया, या एंजॉय किया है फ्रेंड्स के साथ कुछ? क्योंकि जैसा कि आपने बोला आप अपने फर्स्ट ईयर से ही एक्सपेंसेस जो थे कंट्रोल में चल रहे थे, तो आपने एंजॉय किया जैसे आजकल कॉलेज लाइफ में बहुत एंजॉय चलता है, राइट? तो आपने एंजॉय किया है या नहीं, या सिर्फ आप ऐसे ही चले कि अपना थोड़ा कंट्रोल करके? हाँ देखा जाए तो वैसे मैंने नहीं किया एंजॉय, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, पढ़ाई से टाइम नहीं मिला। द स्टडी वाज टफ। मैंने एक्सपेक्ट किया था टफ, बट क्या है कि असाइनमेंट डेडलाइंस, प्रोजेक्ट डेडलाइंस, इस सब में मेरे को टाइम ही नहीं मिला। तो ऊपर से इंटर्नशिप जब शुरू हो गई तो और प्रेशर आ गया, क्योंकि कंपटीशन भी था उस टाइम पे मेरे साथ, जो इसके साथ मैंने कम्पीट करना था। तो आई सेड कि इस पे पहले फोकस करते हैं, चलो फंक्शन बाद में भी हो जाएगा जब एक बार जॉब लग जाएगी। दिमाग में तो यही चलता रहा। तो कॉलेज में इतना मैंने नहीं किया, फन नहीं किया। फ्रेंड्स थे बट आई डिडंट हैंग आउट, और वीकेंड्स पे कहीं पे नहीं गया, कुछ नहीं किया। मैंने असली कनाडा ही स्टडी के बाद घूमा है। मैंने 2020 के बाद ही देखा कनाडा। जो टारगेट कंप्लीट किया क्योंकि आपने सर्च किया था इंडिया से ही कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं। कुछ बच्चे जो बिना सर्च करे आते हैं वो पहले एंजॉय में चले गए हैं और उसके बाद मेहनत कर रहे हैं। तो हाँ, तो दो ही ऑप्शन है, या तो पहले एंजॉय कर लो बाद में स्टडी कर लो, या पहले स्टडी कर लो बाद में एंजॉय कर लो। सो आपने पीआर जर्नी के बारे में बताइए, पीआर जर्नी कैसी रही आपकी? मींस आजकल तो पता है 2022 से या 23 से तो बहुत टफ हो गई है पीआर। पहले तो ड्रॉज बहुत आते थे, तो ड्रॉज भी नहीं आ रहे, और आ भी रहा है तो 550 पे 549 पे लास्ट जो आया है। तो आपका पीआर जर्नी कैसे रही थी? क्योंकि इस टाइम तो बहुत ज़्यादा टफ हो गया। वो उस टाइम पे क्या था कि अगर आपको याद होगा टीयर टू पीयर प्रोग्राम खुला था। हाँ जी, टीयर टू नया। अच्छा, आप उसमें पीयर हो? यस। तो मैं लकी था, मुझे पता है सब लोग बोलेंगे कि वो असली पीयर नहीं है, वो बहुत इजी पीयर थी, बट क्या करूँ ना, भी उस टाइम पे आई थी तो आई वाज लाइक ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो 2020 में मैंने कोर्स खत्म किया। 2021 में मेरे को वर्क परमिट मिला स्टार्टिंग में, और उसके साथ या एक्सपीरियंस भी नहीं था रिक्वायर्ड, बट स्टिल आई हैड वर्क एक्सपीरियंस टू शो। तो वो उसमें मैंने अप्लाई किया, तो उसमें मेरे को अराउंड 2022 आ गई थी, स्टार्टिंग में पीआर आ गई थी मेरी। तो इट वाज पीआर का इतना नहीं था मेरा सीन, जब जैसे होता है। हाँ, वो इजी रही। वैसे भी ले सकते थे एग्जैक्टली, वो सीआरएस स्कोर भी हो सकता था, बिकॉज आई ऑलरेडी कंप्लीटेड माई आइल्स। मैंने टीयर टू पीयर के भी एक्चुअली आइलेट्स चाहिए थी, बट वो रिक्वायरमेंट नहीं थी इतनी, जैसे 5 बैंड चाहिए, इतने चाहिए। हाँ, तो जैसे अनाउंसमेंट हुई, आई डिडंट हैव माय आइल्स फॉर द टीयर टू पीयर प्रोग्राम। मैंने आइल्स की थी नहीं, क्योंकि उस टाइम पे जॉब का फोकस था मेरा, तो पीआर का फोकस बिल्कुल नहीं था मेरा। तो जैसे मैंने न्यूज़ देखी कि टीयर खुलने वाला है, तो आइल्स की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने आइल्स का एग्ज़ाम स्केड्यूल किया। 20 अप्रैल को मेरे को पता लगा, 2021 की 20 अप्रैल को पता लगा कि 6 मई को या 7 मई को वो खुलने वाला ड्रॉ, और 20 अप्रैल को मैंने स्केड्यूल किया एग्ज़ाम 24 अप्रैल का। सो 24 अप्रैल को मेरा एग्ज़ाम था, 20 को मैंने स्केड्यूल किया। बीच में टाइम बिल्कुल नहीं था मेरे को पढ़ने का, क्योंकि काम पे भी जाना था, वो सब कुछ करना था। तो बिना पढ़े आइल्स का मैंने एग्ज़ाम दिया, तो उसमें भी ये 7 आ गए मेरे। तो
मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था अंदर से कि अगर मैं नहीं भी देता, मतलब नहीं भी पढ़ता मैं, तो अगर नहीं भी टीयर 2 प्रोग्राम खुलता तो एटलीस्ट हैड द चांस टू CRS स्कोर से भी मेरा हो जाता आराम से। सो PR ऑलवेज मेरा सेकेंडरी थॉट रहा है, प्राइमरी थॉट मेरा हमेशा जॉब रहा है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया अभी, जैसा आपने बोला कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ड्रॉप कर दिया था 3rd ईयर कोप के कारण कि क्यों पैसे बेकार करने, तो जो वेयर हाउसेज में चले गए थे या कुछ भी, आज आपसे उनका कनेक्ट है, मींस आपसे पहले वो PR हुए या वो भी TR to PR के थ्रू ही PR हो गए थे, उनकी जर्नी के बारे में कुछ है, कुछ आपके पास नॉलेज? कई हो गए थे TR to PR, कई बेचारे वो आईएलटीएस का स्केड्यूल नहीं कर पाए टेस्ट टाइम पे, और कईयों की स्टोरी डिफरेंट थी थोड़ा। हाँ राइट, डेट्स नहीं मिल रही थी उनके लिए प्रॉब्लम। हाँ तो आने वाली थी, अनाउंसमेंट हो गई तो एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा जिन्होंने नहीं किया था वो अप्लाई करने लगे थे। बहुत बिजी था उस टाइम। हाँ तो कईयों का हो गया था, कई लोग ने ऑलरेडी डिफरेंट राउट पकड़ लिया था आफ्टर कॉलेज, दे वेंट डायरेक्टली टू डिफरेंट प्रोविंसेस, वो कोई नोवा स्कॉटिया चला गया, कोई काम पे चला गया, तो इट वाज डिफरेंट। बट अभी कईयों को लोगों का मैसेज आता है, फ़ोन आता है, क्योंकि वो भी IT फील्ड में आना चाहते हैं। तो कभी कभी पूछते हैं मेरे से भी कैसे एंटर करना है दोबारा, क्योंकि गैप आ गया इतना, अभी शुरू करना। ऐसे कॉल्स बहुत आते होंगे? हाँ आते हैं कि हमें एंटर करना है किस में, क्योंकि यहाँ की लाइफ है जो दूसरी तरह से अगर कोई वेयर हाउस में एंटर करेगा तो बहुत हार्ड हो जाती है। राइट। एंड IT सेक्टर में सभी सोचते हैं कि इजी है, क्योंकि जब कोविड आया था, कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया ना, तो उसके बाद थोड़े ज्यादा सोचते हैं कि इजी हो गया। वर्क फ्रॉम होम की वजह से ही मोस्टली लोग IT में भी आ रहे हैं। IT में आ रहे हैं, वो IT की वजह से नहीं आ रहे IT में IT की वजह से या इंटरेस्ट की वजह से नहीं आ रहे हैं। सब लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं अभी कि कुछ कर लें, IT में एंटर कर दें। और एक हवा फैली हुई है IT को लेके कि एक बार एंटर कर जाओ, हर कोई यही बोलता है एक बार एंटर कर जाओ, एक बार एंटर कर जाओ। ये नहीं कहता कि सीखो पहले और उसके बाद एंटर करो। सीखने को टाइम लगता है ना, सीखने को टाइम लगता है। एक बार एंटर कर जाओ, चाहे किसी की रेफरेंस लो, एक बार एंटर कर जाओ। क्या ये चीज सही है आपके अकॉर्डिंग? आप बताओ कि क्या एक बार एंटर करना ही सही है, उसके बाद आप जैसे मर्जी बस एक बार एंटर कर जाए तो उसके बाद नहीं? देखो वो उसके बंदे के बैकग्राउंड पे है। अगर आपका ऑलरेडी बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का है तो आपको जॉब चाहिए, तो अगर आप अप्लाई करोगे, अगर आपका अच्छा रेज्यूमे है, अच्छे प्रोफाइल है, आपकी बैकग्राउंड अच्छा है, एक्सपीरियंस अच्छा है, तो वाई नॉट, लाइक जॉब कैसे नहीं मिलेगी आपको? अगर आपको फिर भी नहीं मिल रही देन फॉर श्योर गो फॉर द रेफरेंस रोड, रेफरेंसेस ढूंढो, कनेक्शन बनाओ लिंक्डइन पे, किसी दोस्त को बोलो कोई IT में अगर लगा हुआ है। बट अगर आप को आपका फील्ड ही नहीं है, वो आपने पढ़ा ही नहीं है 2-3 साल से, IT पढ़ा ही नहीं है, आपको बेसिक्स नहीं पता, उसके बाद भी अगर आप रेफरेंसेस ढूंढते हो और वो आप एक्सपेक्ट करते हो वो रेफरेंसेस आपको बोलेगा कि मैं तेरा रेज्यूमे दूंगा, तेरे को मैं अप्लाई करवाऊंगा, तो आई थिंक दैट्स अ रॉन्ग थिंग टू डू। मैं कोई डिस्करेज नहीं कर रहा, बट ये रेफरेंस ख़राब करने वाली बात होती है। तो अगर आप किसी की रेफरेंस देते हो, रेफरेंस व्हाट डज रेफरेंस मीन? रेफरेंस का होता है कि आई हैव वैलिडेटेड दैट पर्सन, दिस पर्सन कैन डू द जॉब फॉर माई कंपनी, क्योंकि वो कंपनी का रेफरेंस को दे रहा है। हाँ, जैसे मैं आपकी रेफरेंस दे रहा हूँ तो मैं बेसिकली कंपनी को बता रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा है, ये सूटेबल है जॉब के लिए, सो आई रेफर दिस पर्सन टू यू, कि आपको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, अब ये बंदा हायर करो। अगर आपको अंदर से आता ही नहीं है जो जिसके लिए मैं कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप से भी झूठ बोल रहा हूँ, मैं एम्प्लॉयर को भी झूठ बोल रहा हूँ, और मैं वो जो बाकी कैंडिडेट जो डिजर्विंग है उनसे भी झूठ बोल रहा हूँ, मैं धोखा कर रहा हूँ एक हिसाब से। सो दैट गोज अगेंस्ट माई एथिक्स। सो अगर कोई मेरे को बोलता ही ऐसे है कि भाई रेफरेंस डाल दे और आता कुछ नहीं है, तो आई सिंपली से कि भाई पहले थोड़ा बेसिक्स दे रहे, एटलीस्ट मेरे को इंटरव्यू दे। इफ आई थिंक हेल्प करने के लिए भी रेडी हूं, आई एम डेफिनेटली अवेलेबल। जो जिसको कुछ भी चाहिए रिसोर्सेज देने को भी तैयार हूँ, मैंने दी भी हुई हैं। काफ़ी दोस्तों को समझाया, बैठ के समझाया भी हुआ है, बट अगर वो तैयार ही नहीं है मेहनत करने को तो देयर इज़ नो यूज़। सभी शॉर्टकट के सब जने शॉर्टकट के पीछे हैं। कोई ना कोई किसी की यूट्यूब की वीडियो देख ली 5 मिनट की, 6 मिनट की, वो बता देता है ये कर लो आपको ये मिल जाएगा। अगर इतना इजी होता तो इस टाइम पे सभी दुनिया IT में जॉब कर रही होती। IT इज़ नॉट एन ईजी फील्ड टू एटलीस्ट इवन एंटर टू। IT विल बी हार्ड, IT इज़ हार्ड, IT में सर्वाइव करना भी हार्ड है। बिल्कुल। आपको कुछ नहीं आता है तो आप IT में एक बार एंटर करके करोगे भी क्या करोगे उसमें? देखो पहले हेल्प ले लिया आपने, फॉर एग्जांपल आपने कोई, जैसे अभी सर्टिफिकेशंस का बहुत चल रहा है, IT के सर्टिफिकेशन मोस्टली 90% बंदे जो IT में जाना चाहते हैं वो पहले सर्टिफिकेशन लेके बैठ जाते हैं, एक्सपीरियंस उनके पास होता नहीं है। सो व्हाट दे डू इज़, वो सर्टिफिकेशन है जो वो सर्टिफिकेशन होती है उन बंदों के लिए जो ऑलरेडी वो फील्ड में काम कर रहे हैं, दे आर एक्सपीरियंस्ड एंड दे आर जस्ट सर्टिफाइंग देयर नॉलेज एंड स्किल सेट एंड एक्सपीरियंस कि जो उन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है।
उसको सर्टिफाई कर रहे हैं। जो लोगों ने कुछ किया नहीं हुआ वो सर्टिफाई क्या कर रहे हैं, मेरे को ये समझ नहीं आता। तो वो भेड़ चाल है एक, ठीक है, सर्टिफिकेशन की भेड़ चाल शुरू हुई है। एग्जांपल ही दे रहा हूँ मैंने अभी 3-4 साल हो गए मेरे को भी अंदर आईटी में। मैं सर्टिफिकेशंस करता हूँ ना अगर, तो मैं बस इसीलिए करता हूँ क्योंकि मेरा एम्प्लॉयर बोलता है। एम्प्लॉयर को आगे दिखाना होता है कंपनीज को जिससे वो काम कर रहा है कि हमारे बंदे सर्टिफाइड है। दैट्स व्हाट द सर्टिफिकेशंस आर फॉर, टू शो द वर्कफोर्स इज सर्टिफाइड टू डू अ सर्टेन टास्क। मैं तभी करता हूँ अगर एम्प्लॉयर बोलता है, ठीक है। तो मैं जब अपने मैनेजर से पूछता हूँ कि भाई ये क्या चल रहा है, क्योंकि उसको भी काफ़ी 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, तो ही सिंपली से जब मेरे पास रेज्यूमे आता है उसमें मैं सर्टिफिकेशन सेक्शन देखता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ कि एक्सपीरियंस जितने साल का एक्सपीरियंस है उतने ज़्यादा, तो उससे ज़्यादा तो सर्टिफिकेशन है बंदे के पास, तो वो सीधा डिस्कार्ड कर देता है। ये चीज़ वो बंदों को नहीं पता जो अभी नए नए सर्टिफिकेशन ले रहे हैं इस मेथड से, ठीक है। उनको बैकग्राउंड पिक्चर नहीं पता। उनको लग रहा है कि मैंने सर्टिफिकेशन ले ली, 50% मेरा काम हो गया जॉब का, मेरे को जॉब मिल गई, सर्टिफिकेशन ले ली मतलब जॉब मिल गई। ऐसा नहीं है। एक तो आप चीटिंग करके सर्टिफिकेशन लेते हो, ठीक है, सर्टिफिकेशन की अपनी वैल्यू जीरो कर दी, ठीक है। ऊपर से वो जो स्किल सेट जो सर्टिफिकेशन में आपके है, आपको असली में नहीं है, असल में नहीं है। इंटरव्यू में सब पता लग जाता है। जो इंटरव्यू में बंदा बैठा है वो आपसे काफ़ी सीनियर होता है, ठीक है। सो ही कैन एक्चुअली टेल बाय द टोन यू आर टॉकिंग कि आप एलिजिबल हो जॉब के लिए या नहीं हो। जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो वो एक कॉपी है कि आपका ओरिजिनल आंसर है। बिल्कुल। एट द सेम टाइम अगर किसी ने रेफरेंस दिया तो उससे भी पूछा जाएगा कि आपने रेफरेंस दी थी, ये कैसे, मतलब क्या सिस्टम। हाँ, तो उसके भी क्वेश्चन होता है कि भाई ये कैसी रेफरेंस है। इंटरनली बात होगी कि कैसी रेफरेंस दी थी, ये तो पहली इंटरव्यू नहीं पास हुई। पहले जज कर लेते उसको। हाँ, यहाँ पर आप पे ऊपर क्वेश्चन हाँ कि एटलीस्ट देख के तो रेफर देना चाहिए अगर बेसिक क्वेश्चन का ही आंसर नहीं आया बंदे को। तो अगर आप फॉर एग्जांपल मान लो कि सर्टिफिकेशन भी दे दी, ठीक है, कोई लगा के कोई जुगाड़ लगा के आपने इंटरव्यू भी पास कर ली, जॉब का आपका पहला दिन है, काम तो आपने करना ना, काम कैसे करवाओगे। हाँ, तो अगर आपको मैनेजर मीटिंग में बुलाता है, कैसे का टास्क देता है, तो आप गूगल पे सर्च करने बैठोगे उस टाइम पे, हो गई लाइफ हार्ड हो गई, लाइफ हार्ड होगी इसी टाइम पे, है ना। मीटिंग में अगर मैनेजर सवाल पूछ लेता है, आप क्या करोगे, मीटिंग छोड़ दोगे, ड्रॉप कर दोगे मीटिंग, क्योंकि सवाल का आंसर तो आता नहीं होगा। सो दीज आर द बिगर पिक्चर, दीज आर बिगर पिक्चर्स पीपल डिनाई टू सी। डिनाई क्यों करते हैं? क्योंकि ये सब करने, अवॉइड करने को इसको मेहनत चाहिए, टाइम लगता है, वो शॉर्टकट की तरफ जाते हैं। नोबडी वांट्स टू स्पेंड टाइम स्टडिंग, most of the people don't want to spend time studying, they want results, they want results, instant results, कि भाई मैंने ये किया, मेरे को मिला तो नहीं। अभी 1 महीना पहले सोचा और मुझे 1 महीने बाद एंट्री मिल जानी, मिला क्यों नहीं? जैसे मर्जी मिला क्यों नहीं अभी तक? कौन सा सर्टिफिकेशन की कमी रहेगी? हाँ, क्या नहीं किया मैंने इतने पैसे लगा दिए। बात पैसे की नहीं है, हाँ, दिमाग नहीं लगाया, पैसे लगा दिए, दिमाग नहीं लगाया। ओके, तो आप जैसे आपने बताया कि आप हेल्प करते रहते हैं। अगर कोई हेल्प लेना भी चाहता है ऑनलाइन जैसे भी, तो आपके लिए क्या रेफरेंस दे सकते हो? मैं आपकी इंस्टाग्राम आईडी या आपका मेरी इंस्टाग्राम हैंडल दे सकते हो, मेरा लिंक्डइन का हैंडल दे सकते हो, हरनूर सिंह के नाम से, तो हम शो कर देंगे स्क्रीन पे, लिंक डाल दो। अगर तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको इनका लिंक्डइन हैंडल एंड इंस्टाग्राम हैंडल आपको शेयर कर दूंगा स्क्रीन पर, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप आईटी सेक्टर में एंटर करना चाहते हैं या आईटी बैकग्राउंड से हैं और आईटी में ट्राई कर रहे हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं हरनूर सिंह जी से। एंड अब मेरा एक और क्वेश्चन था आपसे कि क्या आपने अभी तक रेफरेंस दी है? जैसे आपको 5 इयर्स हो गए हैं इसमें, तो आपने रेफरेंस दी है अपने फ्रेंड्स की या किसी की हेल्प की है अभी तक? कितनी हेल्प कर चुके हैं आप? हाँ, तो अभी रेफरेंसेस तो मैंने दिए हैं जो डिजर्विंग थे, जिसको मैं जज नहीं करना चाहता, बट जिनको नॉलेज थी आईटी के बारे में, जिन्होंने एक स्टेप लिया, जिनको मैंने बताया कि भाई ये सब चीज़ें हैं पढ़ने वाली, दे हैड अ विलिंग पावर टू लर्न, तो उन्होंने पढ़ा, उसके बाद मुझे बताया भी क्या क्या पढ़ा। तो आई सेड लाइक यार इन्होंने मेहनत की है यार, जेन्युइन बंदे हैं, तो हेल्प करनी चाहिए। तो इस जैसे आपने बोला कि आपको मतलब जहाँ पर आपके काम की कीमत नहीं, वहाँ आप काम नहीं करते, राइट? आपने फर्स्ट जॉब लेते ही ये बता दिया था मुझे। तो आपने इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, कंपनीज भी बहुत स्विच की होंगी अपनी लाइफ में। आपके लास्ट 5 ईयर में जो भी एक्सपीरियंस रहा है, कैसा एक्सपीरियंस है, कितनी कंपनीज आपने स्विच किया, और टाइटल क्या है, मीन्स आपका आज आईटी सेक्टर में क्या टाइटल है प्रेजेंटली, और कहाँ से स्टार्टिंग की थी आपने, किस टाइटल के साथ? क्योंकि स्टार्टिंग में कोई टॉप पे नहीं पहुंच जाता, राइट। तो एवरीवन स्टार्ट्स फ्रॉम अ जूनियर पोजीशन, जिनका आईटी में एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे इंडिया से एक्सपीरियंस नहीं लेके आया बंदा, तो एवरीवन स्टार्ट्स फ्रॉम अ जूनियर पोजीशन हियर। मेरा भी एक जूनियर आईटी एडमिन का रोल था स्टार्टिंग में, सो आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर।
मेरी जो बर्लिंगटन वाली जॉब जिसमें मैंने कोऑप की थी, उन्होंने मेरे को फुल टाइम हायर किया था ऑन जूनियर पोजीशन पे। तो उसमें मैंने 5-6 महीने काम किया। विद इन दैट पीरियड मैंने काफ़ी कुछ सीखा उस कंपनी के बारे में, वो जो टूल यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। उसके हिसाब से मैंने पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू किए खुद के टाइम से। मतलब जैसे सुबह काम किया, शाम को मैंने रिसर्च वगैरह की और प्रोजेक्ट बनाने शुरू किया, टेक्नोलॉजी पढ़ना शुरू किया। सो वो 5-6 महीने मैं पढ़ा भी, मैंने पढ़ाई भी की, दोनों चीज़ें मेरी साथ साथ में चलती रहीं। तो बेस्ड अपॉन दैट कि मुझे लिंक्डइन पे ही एक रिक्रूटर का मैसेज आया मेरे को। तो बेसिकली क्या है कि अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है ना, अगर आप मेहनत कर रहे हो, तो आपको अप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिक्रूटर खुद से मैसेज करता है आपको लिंक्डइन पे। मेरे पास एटलीस्ट अभी ब्रैगिंग ब्रोगिंग कुछ नहीं है ये, मेरे पास एटलीस्ट हफ्ते में 2-3 मैसेज तो आ ही जाते हैं रिक्रूटर के कि ऐसे जॉब अवेलेबल है। इस टाइम पे भी, उस टाइम पे तो ज़्यादा आते थे। इस टाइम पे भी मेरे को मैसेज आ जाते हैं बिकॉज प्रोफाइल इज़ वेल क्यूरेटेड स्किल सेट के हिसाब से। सो इट्स ईजियर फॉर रिक्रूटर्स टू फाइंड मी पर्सनली जब वो जॉब रोल पे बंदा ढूंढते हैं। तो उसी टाइम पे मेरे को रिक्रूटर का मैसेज आया था कि अपना रेज्यूमे भेज दो। उस टाइम पे मैं जूनियर था, सो सेंट माई रेज्यूमे वट एवर दे आस्क्ड, आई सेंट इट। तो 1 महीना बीत गया, मतलब मैं अपनी जॉब करता रहा, वहाँ पे पढ़ता रहा। तो मेरे को भूल भी गया था, मैंने रेज्यूमे सेंड किया है। 1-1.5 महीने के बाद मेरे को रिप्लाई आया कि आपकी इंटरव्यू स्केड्यूल्ड है कल के लिए। सो जस्ट विद इन अ डे आई हैड एन इंटरव्यू। क्लाउड इंजीनियर की पोजीशन है, जूनियर क्लाउड इंजीनियर, और इसमें इस कंपनी में है, एक फिनटेक कंपनी है, उसमें आपकी इंटरव्यू है। तो आई वाज लाइक एटलीस्ट गिव मी सम टाइम। तो कहते कल का स्लॉट अवेलेबल है अगर आपको करना है। तो मेरे पास बस आधा दिन था प्रिपेयर करने के लिए, एंड आई वाज वेरी नर्वस क्योंकि अभी वो क्लाउड टेक्नोलॉजी मेरे लिए उस टाइम पे नहीं थी। आई वाज फ्रॉम अ डेवलपमेंट बैकग्राउंड, मैंने कोडिंग वगैरह प्रोग्रामिंग वगैरह ज़्यादा की है, मैंने क्लाउड पे इतना काम नहीं किया। तो मैं क्लाउड का पढ़ना शुरू हो गया। सो इट वॉज नॉट लाइक कि आई न्यू एवरीथिंग फ्रॉम बिगिनिंग, पर मेरे पास एक पैशन था, सीखना है। मैंने जो भी सीखा, मैंने वो उसी रात को मैंने अपना एक प्रोजेक्ट भी डिप्लॉय किया था क्लाउड पे। स्मॉल प्रोजेक्ट था, एक वेदर एप्लीकेशन थी, वो मैंने क्लाउड पे डाली और वही एप्लीकेशन मैंने शोकेस की थी इंटरव्यू में। सो आई इवन टोल्ड देम कि मैंने रातों रात बनाई है। तो वो उससे काफ़ी इंप्रेस हुए थे कि मेरा पैशन देखे। वो उनके मैंने एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चन का गलत आंसर दिया होगा इंटरव्यू में, जब मेरी इंटरव्यू थी। बट व्हेन आई आस्क्ड देम एट द एंड के फीडबैक दो मेरे को इंटरव्यू का, तो इवन दे सेड के यू गेव रॉन्ग आंसर्स बट यू हैड अ पैशन फॉर दिस पोजीशन, वी कैन सी इट। तो वो मेरा बेसिकली मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ जस्ट फॉर माई पैशन। तो जब मेरी जॉब लगी उसमें, उसके बाद मेरे को 1-2 हफ्ते लग गए थे, क्योंकि ये इंटरव्यू जैसे एंड हुई थी मेरे को लगता नहीं था कि मेरी जॉब लगेगी, क्योंकि रॉन्ग आंसर्स थे ये वगैरह वगैरह। तो पॉजिटिव नोट पे नहीं एंड हुई थी मेरी इंटरव्यू, बट आई गॉट द ऑफर, अ वेरी गुड ऑफर फ्रॉम माई प्रीवियस जॉब। एंड 1-2 हफ्ते के बाद मेरे को जब ऑफर लेटर आई, तो उस टाइम पे चलो खुशी का माहौल थोड़ा बहुत हो गया। तो जब मैंने ज्वाइन किया नई कंपनी को, मिलते हैं नर्वस, फिर बंदा फिर से नर्वस है ना, क्योंकि इवन दो आप जूनियर हो, तब आप जब स्विच करते हो फिर से नया वर्क फोर्स आ जाता है, आपका टीम डिफरेंट हो जाती है, मैनेजर डिफरेंट, एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट, ठीक है, कंपनी टू कंपनी सब कुछ चेंज हो जाता है, रूल सेट सारा चेंज हो जाता है, कंपनी कैसे काम करती है अंदर से, क्या पॉलिटिक्स है कंपनी के, सब चेंज हो जाता है। सो दैट्स वेयर आई स्टार्टेड एज अ जूनियर क्लाउड इंजीनियर। अभी भी मैं उससे कंपनी में काम कर रहा हूँ, रीजन बीइंग के दे रिकग्नाइज माई स्किल सेट, मेरे को समझा उन्होंने काफ़ी अच्छा। तो उन्होंने मेरी पर्सनल डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प की है इन अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजीज। अभी लास्ट ईयर में ही जैसे अभी एआई का काफ़ी ज़्यादा हाइप हो रहा है, आजकल भी हो रहा है। तो 2024 में स्पेशली, हाँ, तो अभी फिनटेक स्पेस में कनाडा में, तो पिछले साल में कंपनी ने प्रोजेक्ट एक शुरू किया था, पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें आई वॉज वन ऑफ द क्लाउड इंजीनियर्स स्लैश डेवलपर्स वर्किंग ऑन दोज एआई पायलट प्रोजेक्ट्स। बेसिकली हमने क्या करना था, इवेलुएट करना था कि कंपनी के लिए एआई ज़रूरी है अब इम्प्लीमेंट करना कि नहीं ज़रूरी है। तो अगर हम करते इम्प्लीमेंट तो सभी बैंक को करना था इम्प्लीमेंट, बिकॉज वी वर्क विद द बैंक्स। तो वो प्रोजेक्ट काफ़ी क्रूशियल था मेरे करियर के लिए। तो आई गॉट एक्सपोजर ऑफ एआई जस्ट बिकॉज ऑफ माई कंपनी, नहीं तो मेरे को इतना पता नहीं लगता। तो नाउ यू आर एंटरिंग इन एआई। हाँ, तो अभी मेरा टाइटल ऐसे है कि अभी मैं लेवल 2 पे हूँ, पहले मैं लेवल 1 पे था, अभी मैं लेवल 2 पे हूँ विद स्पेशलाइजेशन इन एआई सॉल्यूशंस।
ओके, सो एक और क्वेश्चन था यहाँ पर कि जैसे आपका वर्क फ्रॉम होम चलता है अभी, राइट? तो आपका स्टार्टिंग से ही वर्क फ्रॉम होम है या आफ्टर कोविड हुआ आपका भी, या स्टार्टिंग से ही आपका वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है? मेरा एक्चुअली मैंने कोऑप में ट्रैवल किया है, मैं बर्लिंगटन जाता था। ओके। ये एक्चुअली मैंने स्टोरी नहीं शेयर की पहले। बेसिकली क्या था कि आपको पता है ब्रैम्पटन से बर्लिंगटन जाना बहुत अगर आप बस से जाते हो तो आपको एटलीस्ट 3 घंटे लगते हैं। सो आई यूज टू चेंज 5 बसेस एट दैट टाइम। पहले यहाँ की ब्रैम्पटन ट्रांजिट की 2 बसेस थी, फिर यहाँ से गो बस थी, फिर बर्लिंगटन ट्रांजिट की बस थी। ओके। सो वो मैं शुरू करता था अपनी जर्नी सुबह 3 बजे घर से, और वहाँ पे मैं तैयार होके 4-5 बजे घर से निकलता था, और 3 घंटे लगते रहे मेरे को। और मैं जब वहाँ पे पहुँचता था तो हाफ एन आवर रह जाता था काम शुरू होने का। तो दैट्स हाउ आई स्टार्ट माई डे। एंड मैं जब तक घर आता था वही 4-5 बसेस बदल के 3 घंटे, तो ऑलरेडी 9-10 बज चुके होते थे। तो मैं बस सोने ही आता था, खाने आता था घर पे, और फिर सुबह 4 महीने ऐसे ही किया मैंने। ये वही बात हो गई यहाँ पर कि आईटी वालों की जो लाइफ है ना, वो इजी लगती है देखने वो लगती है, वो स्टार्टिंग जो मैंने किया ना 4 महीने जैसे हैंडल किया मैंने। विंटर का टाइम था उस टाइम पे, अभी तो विंटर इतनी पड़ी नहीं ना, पिछले साल विंटर नहीं पड़ी। उस टाइम पे 2018-2019 में विंटर थी काफ़ी। उस टाइम पे मैंने -38 -40 भी देखा हुआ है, स्नो स्टॉर्म भी देखा हुआ। मैंने बसेस कैंसिल होते हुए देखी हैं फ़ोन में। मैं बाहर, मतलब मेरे फ़ोन की बैटरी 1-2% है, बस कैंसिल हो गई है, और 1% में मैंने ऊबर की है। और मतलब वो टाइम टफ था मेरे लिए, एंड बिकॉज ऑफ दैट टाइम आई थिंक अभी अच्छा चल रहा है। हाँ, तो कभी ना कभी स्ट्रगल तो होती है लाइफ में। बिल्कुल, शॉर्ट टर्म के रिजल्ट भी शॉर्ट टर्म होते हैं। बिल्कुल, अगर आपकी स्ट्रगल नहीं है, अगर आपका पैशन नहीं है, अगर आपका हार्डवर्क नहीं है, कभी ना कभी आपको उसका रिजल्ट दिखेगा। तो किसी चीज को पाकर खुशी लेनी है ना, तो उस चीज को पाने की मेहनत करी है ना अगर आपने, तो ही आपको खुशी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो भाई अभी यही खत्म करते हैं इस एपिसोड 1 को। सो एपिसोड 2 में हम जानकारी लेंगे हरनूर सिंह जी से। बहुत सी जानकारी अभी भी रहती है, क्लाउड इंजीनियरिंग एंड एआई में एंटर कर रहे हैं, एआई के बारे में जानेंगे हरनूर सिंह जी से। एंड बहुत से क्वेश्चन है अभी मेरे माइंड में जो कि मैं इनसे पूछने वाला हूँ अभी। तो गाइज ये था एपिसोड 1, एंड इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, एंड फॉलो करना मत भूलिएगा, एंड साथ में इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर दीजिए जो आईटी सेक्टर में एंटर करना चाहते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हरनूर सिंह जी के साथ।